अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। कल के लेसन में हमने लेसन 28 की एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको ये कम्बिनेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टैंड, लव स्टैंड के यूज के बारे में है। लव स्टैंड का प्रेपोजिशन के साथ मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस, एसेटिव सेंटेंसेस यानी खबरिया जुमलों के बारे में भी कुछ सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा लेसन 28 की एक्सरसाइज के बारे में है। पहले भी हम इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मज़ीद हम इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज 167 खोल लें। इस पेज के आखिर में आपको एक एक्सरसाइज नज़र आ रही होगी। ये एक्सरसाइज स्टैंड की मुख्तलिफ फॉर्म्स के इस्तेमाल के बारे में है। यानी आपने स्टैंड के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब को इस्तेमाल करना है। जब भी स्टैंड के साथ किसी प्रेपोजिशन या एडवर्ब को मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा तो इस स्टैंड का मतलब बदल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, इसमें जो वर्ड दिया गया है स्टैंड के साथ, स्टैंड अप। स्टैंड अप का मीनिंग होगा खड़े होना, खड़े होना। स्टैंड अप एंड गिव देम मोर रूम। खड़े हो जाएं और उन्हें मजीद जगह दे दें। दूसरा सेंटेंस है, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा, स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर अलामत होना या नुमाइंदगी करना। स्टैंड फॉर का मीनिंग होगा, तो हम इसे जब इस्तेमाल करेंगे, व्हाट डज दिस साइन स्टैंड फॉर। यह अलामत क्या जाहिर करती है, यह अलामत किस चीज की नुमाइंदगी करती है। तीसरे सेंटेंस में बेटा स्टैंड फॉर बर्दाश्त करना के मायने में है, जबकि दूसरे सेंटेंस में स्टैंड फॉर अलामत या नुमाइंदगी करना के मायने में है या अलामत होना के मायने में है। हम सेंटेंस की सेंस के मुताबिक स्टैंड फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरे सेंटेंस में इसकी जो सेंस बनेगी, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टैंड फॉर हिज इंसल्ट। आप उसकी बेइज्जती को कितना अरसा बर्दाश्त करेंगे। यहां पर बर्दाश्त करना के मायने में आएगा स्टैंड फॉर। चौथा सेंटेंस बेटा, इसमें जो वर्ड स्टूड आउट इस्तेमाल किया गया है, दरअसल ये स्टैंड आउट है। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड होगी। तो स्टैंड आउट का मीनिंग होगा नुमाया दिखाई देना, नुमाया दिखाई देना, वाज़े दिखाई देना। तो आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई तो इसका ये माजी में होगा, तो इसका होगा नुमाया दिखाई दिया। तो आप इसे ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, ही वॉज सो टॉल दैट ही ऑलवेज स्टूड आउट इन ए क्राउड। वो इतना दराज कद था कि वो हमेशा हजूम में नुमाया दिखाई देता था। पांचवा सेंटेंस है, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होगा मदद के लिए तैयार रहना, मदद के लिए तैयार रहना, कमर बस्ता रहना। तो एट द फायर स्टेशन फायरमैन स्टैंड बाय ऑल द टाइम इन केस दे आर नीडेड। फायर स्टेशन पर फायरमैन हमेशा जरूरत के तहत, जरूरत के वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद छठे सेंटेंस में देखें, इसमें जो स्टैंड अप इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है डटे रहना, जबकि पहले सेंटेंस में स्टैंड अप का इस्तेमाल किया है खड़े होना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस की सेंस के मुताबिक स्टैंड अप का मतलब होगा डटे रहना। यू शुड ऑलवेज स्टैंड अप व्हाट यू बिलीव इज राइट। आपको जिस पर यकीन हो कि ये ठीक है, तो उस पर डटे रहे, हमेशा डटे रहना चाहिए। यानी जो आपके मुताबिक या जिस पर आपका ईमान हो, आपका यकीन हो कि ये बात दुरुस्त है, ठीक है, हमेशा उस पर डटे रहना चाहिए। जी तो बेटा, आज के लेक्चर का अगला हिस्सा जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एसेटिव सेंटेंसेस से मुतल्लिक है। एसेटिव सेंटेंसेस से मुराद खबरिया जुमले, ऐसे जुमले जिनमें कोई खबर या कोई इतला दी जाए, एसेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन फिक्रात में कोई सवाल, कोई हुक्म, नसीहत, मशवरा, दरखास्त, दुआ या बददुआ का जिक्र नहीं होता, बल्कि ये एक सादा से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें
महज इतला दी जाती है। जैसा कि देखिए नीचे, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, उसने कहा मुझे आसमान में बादल पसंद है। वो इन्फॉर्म कर रही है, वो बता रही है कि मुझे क्या पसंद है। लिहाजा इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि आपको थोड़ी सी रिवीजन भी करा दूं। आमतौर पर डायरेक्ट स्पीच के बेटा दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कॉमास से बाहर वाले हिस्से को कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच कॉमास के अंदर वाले हिस्से को कहते हैं। पहला रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी आ जाएं तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। दूसरा रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू है, सेकंड पर्सन यू आ जाए तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने इन्हें कलर दे दिए हैं। फर्स्ट पर्सन को मैंने रेड कलर दिया और सेकंड पर्सन को मैंने ब्लू कलर दिया। आप इन कलर्स के मुताबिक ज़हनशीनी से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा रूल है, अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे वगैरह आ जाएं तो उन्हें हम तब्दील नहीं करते, यानी उनकी तब्दीली नहीं होती। तो आइए इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं जी। तो आप अपनी बुक का, ग्रामर बुक का पेज नंबर 173 खोल लें तो उसमें जो पहली एक्सरसाइज है एडजेक्टिव सेंटेंसेस की, उसे हम करते हैं। पहला सेंटेंस है, शी सेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। तो आप इसे बनाते हुए देखेंगे, शी सेड का शी सेड लगाएंगे, कॉमास की जगह दैट लगाया। उसके बाद देखें पर्सन आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। जो फर्स्ट पर्सन का केस होगा हमने सब्जेक्ट का वही केस लगाना है, यानी जो आई का केस है हमने शी का वही लगाना है। अब आई सब्जेक्टिव केस है तो शी का सब्जेक्टिव केस होगा शी। उसके बाद टेंस की तब्दीली की बारी आई। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी तब्दील कर दिया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म है तो इसे हम सेकंड में तब्दील कर देंगे। आई लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई जी। नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा, ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। अब देखें इसमें यू जो है सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी मी के मुताबिक हम इसे तब्दील करेंगे। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की तरफ, ही टोल्ड मी, कॉमास रिमूव किया, दैट लगाया। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि यहां पर तो सेड है, सेड को हमने टोल्ड में किस लिए तब्दील किया। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हम सेड को टोल्ड में तब्दील कर देते हैं और कॉमास की जगह हमने रिमूव करके दैट लगा दिया। इसके बाद यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी मी के मुताबिक, यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई जी। तो बेटा यू जो है आई में तब्दील हो गया, यानी ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है। इसके बाद बारी आती है टेंस की। सेड यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी तब्दील कर देना है। तो इस्तेमाल जो है आमतौर पर तब्दील होता है वाज या वर में, तो हम आई के साथ वाज लगाएंगे। आई वाज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा तीसरा, शी सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब देखें शी सेड कॉमास रिमूव किया दैट से और आई फर्स्ट पर्सन, उसी तरह सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्टिव केस शी का सब्जेक्टिव शी लगा देंगे। इसके बाद टेंस की तब्दीली की बारी आएगी। डिड जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो हम डिड को हैड में कन्वर्ट करके गो की थर्ड फॉर्म लगा देंगे यानी हैड गॉन लगा देंगे। तो शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे सर्टन वर्ड में से है तो हम इसे भी तब्दील करेंगे। यस्टरडे जो है द प्रीवियस डे में तब्दील हो जाया करता है, द प्रीवियस डे जी। तो इसके बाद अफशा सेड दे विल वेट फॉर अस फॉर एन आवर ओनली। अफशा सेड कॉमास को रिमूव किया दैट से, दे क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हम उसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद टेंस की तब्दीली की बारी आई।
अगर देखें यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट है तो हम विल शेल को किस में तब्दील करेंगे, विल शेल को हम वुड में तब्दील करेंगे। उसके बाद वेट आ जाएगा। उसके बाद फॉर अस जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास अफशा यानी शी है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का ऑब्जेक्टिव हर आएगा, लेकिन क्योंकि ये प्लूरल है तो हमने शी का भी प्लूरल लेना है। ठीक है जी। अब शी का प्लूरल दे होगा तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे देम, दे का ऑब्जेक्टिव देम लगाया। उसके बाद फॉर एन आर ओनली। जी तो बेटा इसके बाद पांचवें सेंटेंस की तरफ देखते हैं। पांचवें सेंटेंस में है यू हैव सेड दैट कॉमास दे आर वेटिंग आउटसाइड। अब देखें इसमें आप क्या करेंगे, यू हैव सेड का यू हैव सेड लिख देंगे, कॉमास को रिमूव करेंगे दैट के जरिए, और दे क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए मैंने इसे तब्दील नहीं किया, दे का दे लिख देंगे। और यहां पर देखें टेंस की तब्दीली के बारे में देखिए बेटा, टेंस जो है क्योंकि हैव सेड है, क्या है, हैव सेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमने टेंस भी तब्दील नहीं करना। अगर यहां पर पास्ट इंडेफिनेट होता तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील करते। अब क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हम यहां पर टेंस तब्दील नहीं करेंगे, और यहां पर क्या आएगा, आर का आर आ जाएगा। दे आर वेटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा यू हैव सेड दैट दे आर वेटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल से शी इज क्रैंकी। अब देखें बेटा इसमें यू विल से का यू विल से लगा दिया, उसके बाद मैंने कॉमास रिमूव करके क्या लगाना है, कॉमास रिमूव करके मैंने दैट लगाना है। उसके बाद शी देखें थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा। उसके बाद हम क्या टेंस की तब्दीली की तरफ आएंगे। अब क्योंकि यहां पर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट नहीं इस्तेमाल हो रहा, यानी सेड नहीं बल्कि से इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहां पर टेंस की तब्दीली भी नहीं करेंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इज क्रैंकी। जी बेटा तो हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। जी अजीज तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टैंड का प्रेपोजिशन के साथ मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल समझा, और इसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एसेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इस बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी या कन्फ्यूजन हो या आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और एक सबसे अहम बात जो मैं कहना लाजमी समझता हूँ कि बराए करम हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आपका तालीमी नुकसान ना हो। थैंक यू बेटा।